इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं उनमें जितनों की संतानें हैं, जितनों के छोटे भाई बहन हैं, परिवार में छोटे बच्चे हैं, उन सभी से हाथ जोड़कर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्यों आप अपनी उम्मीदों का बोझ अपनी औलाद पर इतना डाल देते हैं कि उस उम्मीद के बोझ के नीचे वो शख्स जिंदगी गंवा बैठता है। मेरा मन बहुत व्यथित है इस खबर को बताते हुए, क्योंकि राजस्थान के अंदर बीते 8 महीनों में 21 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, जिनके माता पिता ने कक्षा 9, कक्षा 10, 11वीं या 12वीं में उन्हें तैयारी करने के लिए वहां भेजा था। इस महीने अकेले 4 से 5 बच्चों ने सुसाइड किया है, और उनमें से वो बच्चे भी हैं जिनके पेरेंट्स यानी माता पिता उन्हें छोड़कर आते हैं और जैसे ही वापस लौटते हैं 3-4 घंटे में बच्चे ने आत्महत्या कर ली। आप एक बार ये जरा सोचिएगा कि क्या कक्षा 9 के बच्चे को बाहर भेजना सही है? जिंदगी रही तो वो बहुत कुछ कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा भेजना गलत है, भेजिए, लेकिन हौसला अफजाई करके अपनी उम्मीदों का बोझ उसके कंधे पर दबाकर नहीं, उसकी उम्र सहने के लिए नहीं है वो। खबर एक बार फिर कोटा से आई है, जहां के एक और कोचिंग संस्थान में एक बच्चे का शव मिला है। तकरीबन 10 घंटे तक वो बच्चा फंदे पर लटका रहा। आईआईटी की तैयारी करने के लिए गया था। उसके पास से सुसाइड के कारणों का पता नहीं लगा, लेकिन सिर्फ इतना पता लगा कि उसके पापा उससे मिलकर गए थे और उसके बाद डेथ हो गई। महावीर थाने का मामला, रात 8 बजे के आसपास का, अगस्त के महीने में चौथा मामला। और जैसा हमने आपको बताया कि 8 महीने में 21 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। 15 अगस्त का यह मामला है। दरअसल छुट्टी होने के चलते तमाम बच्चे जो थे रूम में थे। शाम 7 बजे के आसपास एक लड़का जिसका नाम वाल्मीकि था, जब उसे किसी ने देखा नहीं तो दरवाजा खटखटाया गया। हॉस्टल के ओनर को बताया गया। बाद में लोग आए, दरवाजा तोड़ा, देखा, पता लगा कि वो बच्चा फांसी के फंदे पर लटका हुआ है। पंखे से, जो रूम का पंखा था उसके 9, 10, 11, 12 के बच्चे, 12, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल। मेरे जहन में सवाल है कि यार कोई उम्र है ये जिंदगी से जाने की। इस घटना के अलावा अगर बात करूं तो 10 अगस्त को एक और मामला आया था। यूपी के आजमगढ़ का एक लड़का मनीष प्रजापति, 17 साल उसकी उम्र, वो भी हॉस्टल में फांसी का फंदा लगाता है। 6 महीने पहले कोटा आया था, IIT-JEE की तैयारी कर रहा था। सुसाइड करने से कुछ घंटे पहले उसके फादर भी आए थे और 17 साल के लड़के ने अपने पिता के जाने के कुछ ही घंटों बाद आत्महत्या कर ली। उससे पहले 4 अगस्त को मोतिहारी का एक मामला है। एक मोतिहारी का लड़का भार्गव मिश्रा, 17 साल उम्र, उसने भी रात को फांसी के फंदे से लटक कर सुसाइड कर ली। कूलर में भरने वाले जो पानी होता उसका पाइप निकाला और बांधा, लटक गया। 17 साल उम्र, JEE की तैयारी कर रहा था। 4-5 महीने पहले पहुंचा था। कई और मामले, यूपी के रामपुर जिले का एक मामला है। मनजोत छाबड़ा नाम का एक लड़का, 18 साल उम्र, वॉशरूम में डेथ हो जाती है। वो भी 4 महीने पहले नीट की तैयारी करने के लिए आया था। और ये 1-2 मामले नहीं है, ऐसे 8 महीने में 21 मामले हैं, जिसकी वजह से अब घबराहट होने लगी है। और क्योंकि मैंने खुद दूर रहकर तैयारी की है तो मैं इस बात को जानता हूं कि जब मुझे 11वीं कक्षा में बाहर भेजा गया था तो मैं भी डरा था, घबराया था, क्योंकि स्कूल छुड़ा दिया जाता है, आपके दोस्त कम हो जाते हैं। कोचिंग IIT का थोड़ा सिलेबस टफ होता है। 10th में आपका सिलेबस इजी होता है, 11th में टफ होता है। स्कूल और तैयारी दोनों के आप नहीं होते कई बार और फंस जाते हैं। राजस्थान सरकार ने कोशिश की है एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाने की पंखे में कि उससे बच जाएं। हालांकि 40,000 के ऊपर बच्चे राजस्थान में रहते हैं। क्या ये पॉसिबल है 3800 से ज्यादा हॉस्टल में ये लगाना? अब जो ये एंटी हैंगिंग डिवाइस है ये थोड़ी तो राहत वाली चीज है, क्योंकि बताया जाता है कि पंखे में एक सामान्य सीलिंग फैन में इंस्टॉल कर देते हैं। 2 तरह की आती है। जैसे ही इस पर आप कुछ लगाएंगे, वजन आएगा तो एक अलार्म बजेगा। हॉस्टल का संचालक जो, उसके पास एक मैसेज जाएगा कि फलाने रूम में कोई हरकत करने की कोशिश कर रहा है जिससे पंखे पर दबाव आ रहा है। और एक दूसरा है जिसमें एक स्प्रिंग लगी होती है
वो स्प्रिंग जो है, जैसे आप सुसाइड करने की कोशिश करेंगे या कुछ लटकाएंगे तो वो 40 किलो जब तक उसका वेट होगा तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 40 किलो के ऊपर जब वेट जाएगा तो वो लटक जाएगा और लटकते ही पता लग जाएगा कि कोई सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, वो फैल के गिर जाएगी और फिर सुसाइड नहीं हो पाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट तो चलिए अच्छा है, लेकिन सवाल ये कि क्या केवल कॉन्सेप्ट से काम बन पाएगा? क्योंकि तकरीबन 40,000 लड़के रहते हैं, 3800 हॉस्टल, और हम जानते हैं कि सब तामझाम लगाने में इतना आसान नहीं होता। इंडिया में तमाम नियम हैं जिनको लोग फॉलो नहीं करते हैं। जब कोई घटना हो जाती है तो सब एक्टिव जाते हैं, सरकार, प्रशासन, मीडिया। इसको केवल मुझे लगता है एक चीज से रोका जा सकता है, वो है संवाद से। अपने बच्चों से बात करना शुरू कीजिए आप लोग। आप उनसे बताइए कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो जिंदगी में। उनको ये समझाइए कि वो जो एक पीस ऑफ पेपर है उनके मार्कशीट का, सिर्फ वही नहीं है। आजकल तो हजारों तरीके हैं जिंदगी में कुछ अच्छा करने के। सचिन भी पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, लेकिन जितना नाम रोशन किया उतना कर लिया। हो सकता है आपके बेटे में कोई और टैलेंट हो, कुछ और कहीं किसी फील्ड में कर ले, और नहीं भी करेगा तो कम से कम जिंदा तो रहेगा, आपके सामने रहेगा। जिस औलाद को आपने 9 महीने पेट में रखा, छोटी छोटी उंगलियां थी, पाला पोसा, तेल लगाया, बड़ा किया, छोटा सा कट गया तो दुख होता है। सोचिए उसने गले में फंदा लगाया होगा, लटका होगा, क्या उसकी मेंटल स्टेट रही होगी, कितना जिंदगी से वो हार गया होगा। और वैसे भी ये जो 15 साल से लेकर 22-23 साल की उम्र होती है, बहुत कच्ची उम्र होती है। इस उम्र में इंसान अक्सर गलत फैसले लेता है। आप समझदार हैं, प्लीज समझिए। मुख्यमंत्री भी जो है अशोक गहलोत हैं, वो भी यही बात कह रहे थे कि हमने निर्देश दे दिया है, लेकिन पेरेंट्स को समझना है कि कक्षा 9, कक्षा 10 के बच्चों को अगर आप भेज रहे हैं तो ये अपराध है। डबल प्रेशर उन पर मत डालिए। आप एज अ पेरेंट अपराध कर रहे हैं। 9-10 की उम्र नहीं होती है, और IITian बन भी गया तो खुदा थोड़ी ना बन जाएगा यार, भगवान नहीं बनेगा, वो इंसान रहेगा। अच्छा लड़का है, पढ़ने में है, भेजिए, ठीक है, संपर्क में रहिए, लेकिन उससे बात तो करिए कि उसके मन में चल क्या रहा है। मतलब आप इतने अनजान नहीं हो सकते ना कि आपकी औलाद दुनिया छोड़कर चली जाए और आपको अंदाजा नहीं है, आपको पता ही नहीं कि वो किस जोन में चल रहा था। और अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता करना चाहिए, क्योंकि ये जो सामाजिक नाक है ना हमारी कि फलाने का लड़का निकल गया, क्या कहेगा, वो कहेगा, ये सारी बातें तब नहीं आएंगी जब ये लड़का नहीं होगा। जिस माँ बाप ने इन 21 बच्चों को खोया 8 महीने में, कभी उनके वीडियोस को देखेगा, आपकी रूह कांप जाएगी। अपने बच्चों से बात कीजिए, उन्हें समझाइए कि तुम अच्छा कर सकते हो, और नहीं भी करोगे तो हम कुछ और कर लेंगे। बस तुम्हें इतना करना है कि तुम्हें अपना बेस्ट देना है। तुमने अपना बेस्ट दे दिया, सब बढ़िया होगा। IIT जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी IIT नहीं है। बहुत सारे IITian हैं जिन्होंने IIT करने के बाद छोड़ दिया, कहीं और कुछ अच्छा कर रहे हैं। जिंदगी खत्म नहीं हो गई, ये जिंदगी रही तो बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन उसके लिए जिंदा रहना जरूरी है। और इस उम्र में माँ बाप की जिम्मेदारी है, प्लीज समझिए इस बात को। ये बहुत सेंसिटिव खबर है। मतलब अगर मौत के आंकड़ों की बात करेंगे तो 13,000 से अधिक बच्चे 2021 में मर गए हैं सुसाइड करके, अलग अलग स्टेट्स में। 13,000 बच्चे एक साल में। ध्यान रखिए आपका लड़का ना हो।